हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज एफएमसीजी सेक्टर में दो आउट परफॉर्मिंग कंपनीज का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट इज बीकाजी फूड्स एंड सेकंड इज बेक्टर फूड्स। सो इन दोनों के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स है, उनको डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल पहले मार्केट्स की बात करते हैं 2 मिनट। सो मार्केट्स मोमेंटम काफी अच्छा है, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स को देखोगे, बैंक निफ्टी को देखोगे ऑल टाइम हाई पे है एंड निफ्टी भी सेम ट्रेजेक्टरी पे फॉलो कर रहा है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने कंज्यूमर साइड फोकस शिफ्ट कर लिया है। एंड मार्केट तो ऑल टाइम हाई वापस जा रही है, बट सेक्टर्स रोटेशन हो चुका है। सो ये स्टॉक्स बदल जाते हैं, कौन सा सेक्टर लीड करेगा हर बार चेंज हो जाते हैं। सो ये आपको फिक्सेटेड माइंडसेट से काम नहीं करना, आपको ट्रैक करनी है कंपनीज कौन सा अच्छा कर रही है, कहाँ पे ग्रोथ है, एंड स्पेशली गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में सोच रही है। हम इस चैनल पे जब से स्टार्ट करें तब से आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस टाइप से चल रही है चीजें। कंज्यूमर ड्रिवन बैंक्स, एनबीएफसी टाइप्स कंपनीज में ज्यादा अच्छा मोमेंटम है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वहां पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे गवर्नमेंट 12 लाख तक की इनकम का टैक्स फ्री कर रही है, प्लस आरबीआई ने रेट कट्स करे हैं। अभी स्पेशली 0.5% का रेट कट जो करा है, जो अनएक्सपेक्टेड था, 0.25 एक्सपेक्टेड कर रहे थे, टोटल लास्ट 6 मंथ्स में 1% का रेट कट हो चुका है। सो दैट मीन्स जो बैंक्स को आरबीआई से पैसा मिलता है वो 1% कम रेट पे मिलेगा, जो पहले 6.5 था, 5.5% मिलेगा। तो उससे क्या होगा, बैंक्स आपको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे। आपको जब सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो आप कार, घर, ये सब चीजें खरीदोगे, स्पेंडिंग करोगे। तो आप जब एज ए कंज्यूमर स्पेंड करता है तो कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी होती है, अभी तक इंफ्रा लेड इकोनॉमी थी। तभी आप देख रहे हो कि जो भी कैपिटल गुड्स, हेवी इंजीनियरिंग कंपनीज थी, उनके नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, क्योंकि गवर्नमेंट वहां पे इंक्रीज नहीं कर रही अपना कैपेक्स। ऑन द अदर हैंड इधर गवर्नमेंट का फोकस ज्यादा अच्छा है, एंड अभी ये सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है। स्पेशली अगर एफएमसीजी कंपनीज को देखोगे, ब्रिटानिया, एचयूएल, नेस्ले, डाबर, इन सबका 2 से 5-7% के बीच में सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वार्टर फोर में, एंड लास्ट 3-4 क्वार्टर से वेरी पुअर मोमेंटम है। बट सारी कंपनीज की कॉन कॉल में आपको फील आएगा कि जो भी आप सुनोगे कि वर्स्ट इज येट टू, वर्स्ट इज बिहाइंड एंड बेस्ट इज येट टू कम का जो अंडरटोन रहता है, कि वर्स्ट अब लग रहा है ओवर हो चुका है, बिकॉज गवर्नमेंट भी स्टेप्स ले रही है। स्पेशली अर्बन साइड ज्यादा स्लो डाउन था, एंड जो मूव्स गवर्नमेंट ले रही है, अर्बन साइड ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो लोग टैक्स भरते हैं, एंड टैक्स पे लाइक जो टैक्स ब्रैकेट अब गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया। सो सारी चीजें आर इन द दैट डायरेक्शन। सो इन दोनों कंपनीज का डिस्कशन करते हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, एंड देवर आउट परफॉर्मिंग, बट अभी रिसेंटली देख रहे हैं हम स्ट्रगल कर रहे हैं। सो डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंड बिफोर दैट आई वांट टू अनाउंस वन थिंग, मैंने यूट्यूब पे मेंबर ओनली वीडियो स्टार्ट कर अपलोड करना। सो उधर हम और स्पेसिफिक बात करते हैं, और डायरेक्ट आई स्पीक इन टर्म्स ऑफ द स्पेसिफिक कंटेंट। सो आई विल शो ऑन द स्क्रीन एज वेल, सो यू कैन ज्वाइन दैट बटन थ्रू द यूट्यूब ज्वाइन बटन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. It's a disclaimer. इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर फोर के रिसेंटली जो नंबर्स है, देन कॉन कॉल, एंड में वैल्यूएशन समरी। सो दो अनाउंसमेंट करना बिफोर कंटिन्यूइंग। एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें सिखाता हूँ इन्वेस्टर्स करते कैसे, सेक्टर्स की अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैच करा वो बताता हूँ, एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, यू कैन व्हाट्सएप ऑन 8882570919, और यू कैन ईमेल एट abhishek@abhishek.well.com। सेकंड इज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स। एंड वन मोर थिंग इज लाइक ओवर हियर, लाइक दीज आर द मेंबर्स ओनली वीडियो। सो आपको इनको एक्सेस करने के लिए आपको ज्वाइन बटन के थ्रू आना पड़ेगा। देयर आर 2 लेवल्स, लेवल 1 एंड लेवल 2। यू कैन ज्वाइन अकॉर्डिंगली वट एवर यू फील लाइक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले एफएमसी सेक्टर का डिस्कशन करते हैं। सो इस सेक्टर में मेजर एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले, डाबर, वेरोन बेवरेजेस, सारी बड़ी कंपनीज हैं। इनका ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देखोगे क्वार्टर फोर में, तो एचयूएल 3% का सेल्स ग्रोथ करा है, आईटीसी ने 10%, नेस्ले ने 5%, वरुण बेवरेजेस ने 30%, वो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिकली 15%, ब्रिटानिया 9%, गोदरेज कंज्यूमर 6%। 6 to 10% के बीच में हमारी सारी कंपनीज ने ग्रोथ करा है, डिस्पाइट हमारी इकोनॉमी जो है 7% से ग्रो कर रही है। एंड ये कंपनीज कंसिडरिंग द एफएमसीजी कंपनीज फ्रंट फेस रहती हैं, इन्फ्लेशन को ऐड करोगे तो एटलीस्ट 10-12% से सारी कंपनीज को ग्रो करना चाहिए। सो मिसमैच तो है नंबर्स में, बट काफी स्लो डाउन चल रहा है हमारी इकोनॉमी में। दीज नंबर्स एंड दीज कॉन कॉल्स सुनोगे तो आपको आइडिया लगेगा। बट यहाँ से चीजें इंप्रूव होने का लाइक रेट ऑफ चेंज पे मार्केट रिएक्ट करती है। अगर चीजें ठीक होंगी यहाँ से, तो इन यही कंपनीज है जो आपको अच्छे नंबर्स देंगी। तो सबसे पहले मिसेस बेक्टर का एनालिसिस करते हैं। तो एक स्मॉल कैप कंपनी, 8600 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड इनके प्रोडक्ट्स सारे जानते हैं, बिस्किट्स, बिस्किट्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स है। सो इनका जो क्रीमी का ब्रांड है वो बिस्किट्स के लिए, एंड इंग्लिश ओवन वो बेकरी के लिए। एंड ये लोग बी टू बी में भी काम करते हैं। सो जो मैकडी, सबवे, केएफसी, बर्गर किंग जो है, इन सब की जो ब्रेड्स होती हैं वो ये सप्लाई करते हैं, बेकरी सेगमेंट के अंडर आता है। एक्सपोर्ट्स में ये लोग बिस्किट से एक्सपोर्ट करते हैं। सो इनका मेजर रेवेन्यू जो है वो अभी भी बिस्किट से आता है, 60% बिस्किट्स अकाउंट करते हैं, 40% बेकरी। आई एम टॉकिंग अबाउट द रफ नंबर्स। एंड दोनों सेगमेंट आर स्ट्रगलिंग टू ग्रो। आई वोंट से कि एज सच, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, एंड ब्रिटानिया भी 8-9% की सेल्स ग्रोथ कर रहा है। सो दे आर ऑल्सो डूइंग ऑन द सिमिलर लाइन।
सो इनके क्वार्टर 4 के नंबर्स डिस्कस करते हैं, बिकॉज़ कंपनी के बारे में सबको पता है, हमने काफ़ी टाइम डिस्कस करा है। सो इनका सेल्स ग्रोथ 10% का रहा है, ईयर ऑन ईयर 10% का सेल्स ग्रोथ है। मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू पास ऑन द कॉस्ट टू द कंज्यूमर। बहुत धीरे-धीरे पास ऑन कर पा रहे हैं बिकॉज़ कंज्यूमर के हाथ में पैसा नहीं है, वहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है। एंड ब्रिटानिया जैसी कंपनीज़ जो हैं, वो भी जब तक वो प्राइस इंक्रीज़ नहीं करती, तो बेटर फूड्स भी नहीं कर सकता ब्रांड में, क्योंकि ये लेगार्ड है, मतलब उसको फॉलो करता है। जो ब्रिटानिया जैसे करेगा कि मार्केट वो 2-3 लाख करोड़ की कंपनियां डोमिनेट करती है। अगर उन्होंने प्राइस इंक्रीज नहीं करा, इन्होंने प्राइस इंक्रीज कर दिया, तो इनको मार्केट से लूज हो जाएगा, तो वो इनको ध्यान रखना पड़ता है। सो क्लियर कट मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है। पैट तो डिग्रू कर गया, 34 करोड़ का पैट आया एंड लास्ट टाइम भी 34 करोड़ ऑलमोस्ट सेम। तो मतलब सेल्स आपकी 10% से बढ़ी है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा क्योंकि मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है। यानी अभी से नहीं, लास्ट 3-4 क्वार्टर से देख रहे हैं सारी एफएमसीजी कंपनीज में ये प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि कंज्यूमर की हालत इतनी खराब है कि पास ऑन नहीं हो पा रही चीजें। सो नंबर्स आर आई वुड से पुअर, कंसिडरिंग ये अभी तक वर्स्ट नंबर पे हैं। इससे पहले 15% से ग्रो कर रहे थे, उससे पहले 20, उससे पहले 18 लाइक उससे पहले 38 भी परसेंट से ग्रो करते थे। सो कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेंड पे एंड अभी लोएस्ट सेल्स ग्रोथ पे आ चुके हैं। सो ओवर हियर आई वुड सी बॉटमिंग आउट इन टर्म्स ऑफ वर्स्ट एंड लेट्स सी 1-2 क्वार्टर तक और पिन रहेगा, यहाँ से चीजें इंप्रूव करनी चाहिए। सो नंबर्स आर नॉट गुड। अगर इनका थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी देखोगे, सो इनके मार्जिन लास्ट ईयर 15% थे, इस बार 13% एबिटा मार्जिन। सेल्स ग्रोथ पूरे ईयर के 16% है, उससे पहले 20 थी, उससे पहले 38। एंड आई एम टॉकिंग मिसेस बेक्टर फूड्स, लास्ट 3 इयर्स का सीएजीआर ऑफ सेल्स 24% है मिसेस बेक्टर का एंड 36% पैट का ग्रोथ। 12 मंथ से 15% का सेल्स ग्रोथ है बेक्टर का एंड 2% पैट ग्रोथ। सो मार्जिन कंप्रेशन हुआ है एंड द कंपनी इज ऑन अ डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी, वही स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस करते हैं, तो 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, नॉट दैट पॉपुलर कंपनी है। रिटेल का पार्टिसिपेशन थोड़ा कम हुआ है, 15.5% रिटेल होल्ड करता है। डीआईज 19.5 ऑलमोस्ट सिमिलर ही होल्ड कर रहे हैं एंड एफ आई में 16%। सो अच्छा पार्टिसिपेशन है सबका ही, मतलब पब्लिक एफ आई एस एंड ऑल का। इनका वैल्यूएशन एक्सरसाइज दोनों को साथ में करेंगे। नेक्स्ट कंपनी का डिस्कशन करते हैं, बीकाजी फूड्स। सो एक 19,000 करोड़ की एक मिड कैप कंपनी है। बीकाजी एंड बेक्टर दोनों आउट परफॉर्म कर, रिलेटिवली, रिलेटिवली इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, जब बाकी समरी में बताऊंगा क्यों रिलेटिवली आई एम सेइंग। बीकाजी फूड्स के प्रोडक्ट्स आप जानते हैं, इनके नमकीन भुजिया, पैक्ड फूड, स्वीट्स एंड ऑल आते हैं एंड ये अमित जी लव्स बीकाजी कैंपेन जो हुआ था उसके बाद से बहुत पॉपुलर है। सो इनके 3 स्टेट से अभी भी 70-80% रेवेन्यू आता है। दे कॉल देम एज कोर स्टेट्स। सो असम, बिहार और राजस्थान, इधर ही इनका मेजर प्रेजेंस है एंड ये लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं टू द फोकस स्टेट, जहाँ पे इनका फोकस है दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद, साउथ में, तो यहाँ पे ये लोग फोकस कर रहे हैं। बट अभी मेजर प्रेजेंस 3 स्टेट से आता है एंड वहीं से इन्होंने स्टार्ट करा था। एक्चुअली बीकाजी राजस्थान की कंपनी है। इनके अभी तक आउटलेट रीच 3 लाख रिटेल आउटलेट्स तक इनके प्रोडक्ट्स पहुंच चुके हैं एंड इंडिया में 40 लाख आउटलेट्स हैं। सो ह्यूज स्कोप, वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ रीच, अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है इनके पास। इनका अगर रेवेन्यू ब्रेकअप देखोगे तो एथनिक स्नैक्स जो नमकीन वाला सेगमेंट है उससे 70% रेवेन्यू आता है। देन पैकेज स्वीट 7%, वेस्टर्न स्नैक्स 9% एंड 8 मतलब मेजर 70-80% रेवेन्यू जो आता है एथनिक स्नैक्स जो नमकीन वाला बिजनेस है, भुजिया एंड ऑल, वो ही डोमिनेट करता है। इनके रेवेन्यू अब अगर आप स्क्रीनर पे या कहीं और देखोगे कंसोलिडेटेड लेवल पे, तो 0% सेल्स ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि एक वन ऑफ इफेक्ट था लास्ट क्वार्टर, इनको पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिला था पूरे ईयर का क्वार्टर 4 में एंड इस बार एक क्वार्टर का मिला, तो इसलिए ग्रोथ नहीं दिख रहा। इफ यू रिमूव दैट तो इनका 15% का सेल्स ग्रोथ है एंड पैट पैट में तो कंप्रेशन है, 50% से पैट डिग्रू करा है फॉर 38% से। सो इट्स ऑल्सो सिमिलर ट्रेंड, जैसे 11%, 10-11% से बीकाजी बेक्टर ग्रो कर रहा था, ये 15% से ग्रो करें एंड वरुण बेवरेजेस 15% से। सो जो कंपनीज पहले 30% से ग्रो कर रही थी वो 10 से 15% पे आ चुके हैं एंड जो 10 से 15% ग्रो कर रही थी वो 2-4% पे आ चुके हैं। ये ट्रेंड चल रहा है बिकॉज इकोनॉमी स्लगिश चल रही है। सो इनके भी नंबर्स अच्छे नहीं है, रिलेटिवली अच्छे हो सकते हैं बट इन टर्म्स ऑफ जो इनके आइसोलेशन में अगर नंबर देखोगे तो बहुत पुअर नंबर है। तो अब इनको 0% आपको सेल्स ग्रोथ दिखेगा, बट इससे पहले 14%, 18%, 20%, 30% वाली कंपनी थी। सो बीकाजी एंड वेक्टर दोनों एक ही ट्रेजेक्टरी पे थे, 30% तक की ग्रोथ करते थे, आउट परफॉर्म करते थे, क्लियर कट डोमिनेट करते थे। बट अभी दोनों कंपनीज मार्जिन के लिए स्ट्रगल कर रही है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, पास ऑन कर नहीं पा रही प्राइसिंग को। 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ देखोगे 18% है बीका जी का एंड प्रॉफिट ग्रोथ बीका जी का 37%, 37% सीएजीआर है 3 इयर्स का। 12 मंथ्स का सेल्स ग्रोथ बीका जी का 13% है एंड पैट ग्रोथ -26%। सो सिमिलर ट्रेंड दिखेगा दोनों कंपनीज में एंड दोनों स्ट्रगल कर रही है मार्जिन में एंड प्रॉफिटेबिलिटी में। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो 1,44,000 शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, नॉट दैट मच एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इधर कम है, बेक्टर में ज्यादा पार्टिसिपेशन है, इधर 5.5% पब्लिक होल्ड करती है, 12% डीआई होल्ड करता है, स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, एनएफआई 7.3% एंड वो स्टेबल है स्टेक। सो कॉन कॉल का डिस्कशन करते हैं।
सो अगर आप देखोगे बीका जी का फर्स्ट, पहले बीका जी का डिस्कशन करते हैं। सो बीका जी ने भी हाईलाइट करा कि अर्बन मार्केट्स में स्लो डाउन है ना, अर्बन मार्केट ज्यादा स्ट्रगल करिए देन रूरल से। सो ये दोनों कंपनीज का ट्रेंड है and पूरे एफएमसी सेक्टर में, नॉट द स्पेसिफिक टू दिस कंपनी। ग्रोथ आउटलुक में इन्होंने हाईलाइट करा था कि वर्स्ट सीम्स बिहाइंड है, आगे चीजें ठीक होती जाएंगी फ्रॉम हियर ऑन, क्योंकि गवर्नमेंट के मूव्स भी जो है। FY 26 के लिए इन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ बोला 12 से 13% एंड 3-4% का अज्यूमिंग प्राइस हाइक होगा, तो 16 से 17% का सेल्स ग्रोथ देर टारगेटिंग। सो अभी बेस फॉर्मेशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, पहले डाउन ट्रेंड था आई थिंक, सो बॉटमिंग आउट हो रहा है, देन यहाँ से ट्रेजेक्टरी इंप्रूव करेगी। एंड मार्केट में पैसा तभी बनता है जब आप जब चीजें इंप्रूव होती हैं रादर देन जब चीजें वर्स्ट साइड आती हैं। सो बेक्टर का एनालिसिस करते हैं। सो बेक्टर का लेकिन दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये लोग कॉस्ट पास ऑन कर पाएंगे जो रॉ मटेरियल का है, एंड अब रॉ मटेरियल की चीजें के प्राइसेस अब ठीक हो रहे हैं, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। पहले बढ़ता ही जा रहा था, दे वर नॉट एबल टू पास ऑन। अब बैक एंड से इनका प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है, दे वर एबल टू पास ऑन। इन्होंने 1-2 क्वार्टर और लगेगी पूरा पास ऑन करने में। डिमांड एनवायरमेंट स्लगिश है, स्लो डाउन चल रहा है, प्लस साथ में इन्फ्लेशन भी था, तो वर्स्ट होता है ये स्टैगफ्लेशन होता है कि इन्फ्लेशन भी और ग्रोथ भी नहीं है। रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं लो टू मिड टीन्स, ये पहले हाई टीन्स की बात करते थे, उससे पहले 20+% की बात करते थे, तो कंटिन्यूसली गाइडेंस कम करते जा रहे हैं। अन्य एक्सपेक्ट करेंगे फर्स्ट हाफ ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर फॉर लाइक Q1 एंड Q2, लाइक जून जुलाई अगस्त, टिल अगस्त जो नंबर्स आएंगे उधर तक इतने अच्छे नंबर्स नहीं होंगे, बाद में सेकंड हाफ वुड बी मच बेटर। सो दोनों कंपनीज का गाइडेंस सेम है एंड दोनों कंपनी स्ट्रगल कर रही है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड ऑल। अब पी वाइज देखते हैं। सो 1 रुपए जो बीका जी कमाती है उसके लिए इसको 100 का पी मिलता है, क्योंकि एक्चुअली इनका प्रॉफिट ज्यादा पेस से कम हो रहा है, तो इसलिए पी स्पाइक अप कर रहा है। पहले पी इनका 60 के रेंज में था एंड बिकॉज प्रॉफिट्स नहीं ग्रो कर पा रहे उस पेस से, तो इसलिए इनका स्ट्रगलिंग टू ग्रो। एंड सिमिलरली मिसेस बेक्टर का अगर आप पी रेशियो देखोगे, सो 1 रुपी जो ये कमाते हैं उसके लिए इनको 70 का पी देती है मार्केट। सो दोनों कंपनी 60-70 के अराउंड पी पे काम करती है। बीका जी का पी इसलिए ज्यादा दिख रहा है क्योंकि उनका पैट ज्यादा डी ग्रो कर गया, एंड पी में इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है अर्निंग, तो पैट, एंड यहाँ पे पैट में स्ट्रगल आ रहा है, इसलिए इन दोनों कंपनीज का पी इज नॉट मेकिंग सेंस। बट जो भी एफसीसी कंपनीज होती है थोड़ा हाई पी पे ट्रेड करती हैं, 60-70 की पी पे, उससे कम आती नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी लाइक B2C कंपनीज हैं, इनका एवरलास्टिंग डिमांड होता है। तो पूरा समराइज करते हैं, तो पूरा एफएमसीजी सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप देखोगे एचसीएल, नेस्ले, डाबर, ब्रिटानिया, ज्यादातर कंपनीज का 3 से 5-10% मैक्सिमम ग्रोथ चल रहा है। एंड ये कंपनीज पहले 12-13% करती थी, टॉकिंग द बिग बिग एफएमसीजी जाइंट्स। एंड जो छोटी कंपनीज में लाइक जो बीकाजी वेक्टर है, ये 25-30% ग्रो करते थे, देन 20 पे आए, देन 15 पे आए, एंड अभी 10 से 15 के बीच में लाया कर रहे हैं। सो इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट द सेक्टर एज अ ओवरऑल स्ट्रगलिंग। सेक्टर क्यों स्ट्रगल कर रहा है? क्योंकि इकोनॉमी की सिचुएशन पैथेटिक है। इट्स समथिंग, इन्फ्लेशन भी था एंड डिमांड भी नहीं था। बट अभी जैसे आरबीआई की पॉलिसी आई, सो उससे वो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लोगों के हाथ में पैसा आएगा ज्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर रहे हैं, गवर्नमेंट 12 लाख तक टैक्स फ्री कर रही है। सो ये सारे मेजर्स क्या कर रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं डिमांड आउटलुक को बढ़ाने में, एंड इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। सो हमारे डोमेस्टिक चीजें ठीक है, अगर एक्सटर्नल कुछ नहीं आया तो यही कंपनीज अच्छा करेंगी जो आज 10-15 कर रही है, तो जब अच्छा आउटलुक था 25-30% से ग्रो कर रही थी। एंड टॉकिंग अबाउट द सेल्स ग्रोथ। सो जब वो मोमेंटम वापस आता है तो मार्केट्स भी रिवॉर्ड करती है, बट ठीक है, दीज आर टाइम्स सीम्स लाइक कि वर्स्ट इज अराउंड एंड वर्स्ट बिहाइंड हो जाएगा, एंड गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर इज अहेड। ये सारी कंपनीज की कॉन कॉल में डिस्कशन भी हो रहा है, एंड आपको क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा कब चीजें इंप्रूव होती हैं। ये B2C कंपनीज होती हैं, सो एक्सपेंसिव तो ट्रेड करती हैं, मतलब इनका 60-70 इज नॉर्मल पी, एंड आप साइड पे 100 भी चला जाता है जब डिमांड आउटलुक अच्छा होता है। सो आपको वो कंपनीज देखनी है जो इस एनवायरमेंट में आउट परफॉर्म कर रही हैं, रादर देन इन आइसोलेशन में कि अभी ग्रोथ कम आ रहा है, क्योंकि यही कंपनीज होती हैं जो अच्छे एनवायरमेंट में वापस अच्छा करती हैं। वरुण बेवरेजेस अच्छा कर रही है, टाटा कंज्यूमर लार्ज कैप में अच्छा कर रही है, देन पतंजलि फूड्स। सो कुछ ही कंपनीज हैं जो आउट परफॉर्म क्लियर कट कर रही हैं। आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी क्या चल रहा है इसमें एंड ऑल। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ हैव एनी क्वेश्चंस, आई विल आंसर देम। थैंक यू।